नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। आजादी के 75वीं सालगिरह को लेकर जहां पूरे देश में उत्साह चरम पर है, वहीं आतंकी नापाक साजिश रचने में भी लगातार जुटे हुए हैं। हालांकि हमारे वीर जवान ऐसी साजिशों को लगातार नाकाम कर रहे हैं। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी के परगल में भी वीर जवानों ने उरी हमले जैसी साजिश को नाकाम कर दिया और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि इन आतंकियों से लोहा लेते हुए हमारे 3 जवान भी वीर गति को प्राप्त हो गए। जानकारी के मुताबिक कुछ आतंकियों ने बुधवार की देर रात राजौरी के परगल आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। 11 राष्ट्रीय राइफल से मिली जानकारी के मुताबिक आर्मी कैंप पर यह आत्मघाती हमला किया गया था, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि कितने आतंकियों ने ये हमला किया था। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। परगल कैंप राजौरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। एक दिन पहले यानी बुधवार को जम्मू कश्मीर में बडगाम जिले के वाटरहिल इलाके में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया था। महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग ने 5 बिजनेस ग्रुप के ठिकानों से करीब 390 करोड़ की बेमानी संपत्ति को जब्त की है। रेड में 58 करोड़ रुपए नकद, 32 किलो सोने के आभूषण, 16 करोड़ रुपए की हीरे मोती मिले हैं। आयकर विभाग की टीम को कैश गिनने में करीब 13 घंटे लग गए। कुछ कर्मचारियों की कैश गिनते गिनते तबीयत खराब हो गई। नोटों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लोकल ब्रांच में ले जाकर गिना गया। इन्हें गिनने में 10 से 12 मशीन लगी। कपड़े की 35 थैलियों में नोटों के बंडल रखे गए थे। आयकर विभाग की टीम ने रेड को बेहद सीक्रेट रखा। हर तरह की एहतियात बरती गई। इसके लिए टीम ने अपनी गाड़ियों पर दूल्हे और दुल्हन के नाम के स्टिकर चिपका रखे थे, जिससे ये पता चले कि ये गाड़ियाँ किसी शादी में जा रही हैं। इस ऑपरेशन के दौरान सभी दुल्हनिया हम ले जाएंगे कोड वर्ड में बात कर रहे थे। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक SRJ स्टील, कलिका स्टील, एक कोऑपरेटर बैंक, फाइनेंसर बिमल राज बोरा, डीलर प्रदीप बोरा की फैक्ट्री, घर और दफ्तरों पर 1 से 7 अगस्त तक कार्रवाई की गई। भारी बारिश के कारण तबाही की खबरें लगातार आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर उस वक्त लोगों की सांसें अटक गई जब पहाड़ी से पत्थरों की बरसात होने लगी। इलाके में भारी बारिश के कारण 7 मील पर पहाड़ी से बरसते पत्थर हाईवे पर आ गिरे। जिस वक्त ये पत्थर गिरे उस वक्त हाईवे से एक वॉल्वो बस, एक ट्रक और एक जीप गुजर रहे थे। जैसे ही लोगों को पत्थर गिरने का पता चला तो सभी गाड़ियों को वहीं पर छोड़कर सुरक्षित स्थान की तरफ भागे। समय रहते सभी सुरक्षित निकल आए। इसके बाद एक बड़ा पत्थर जीप पर आ गिरा, जिससे जीप को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं बस और ट्रक के आगे पीछे पत्थर गिरे हैं। हालांकि इनको नुकसान नहीं हुआ है। तीनों गाड़ियों के आगे और पीछे भारी मलबा आने से गाड़ियां फंसकर रह गईं और नेशनल हाईवे पूरी तरह से बाधित हो गया। इस बीच स्थानीय प्रशासन ने लोगों से फिलहाल अपनी यात्रा टालने की अपील की है। इंदौर में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनकर आई है। शहर में कई जगह जल जमाव हो गया तो कुछ जगह कारें बहने के वीडियो भी सामने आए। सबसे बुरे हाल पश्चिम क्षेत्र में हुआ। फूटी कोठी, हवा बंगला, सुदामा नगर, द्वारिकापुरी, शांतिनाथपुरी, साईं बाबा नगर, वैशाली नगर, राजेंद्र नगर, सिलिकॉन सिटी, नालंदा परिसर में चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। शांतिनाथपुरी में सड़कों पर इतना तेज पानी था कि कार बह गई। वैशाली नगर मेन रोड और आसपास के इलाकों में सड़कें डूबी नजर आई। चाणक्यपुरी, विजलपुर, केसरबाग रोड, यात्री नगर में भी पानी जमा हो गया। निहालपुर मुंडी तालाब ओवरफ्लो होकर पानी गांव में घुस गया। भारी बारिश को 12वीं क्लास क्षमता वाले शहर के सबसे बड़े यशवंत सागर का जल स्तर 19.5 फीट तक पहुंच गया, जिसके बाद डैम के 3 गेट खोले गए। शहर में मंगलवार रात 8 बजे से बुधवार सुबह 8 बजे तक 4.76 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि बुधवार सुबह 8 बजे से 11 बजे तक करीब 0.25 इंच बारिश हुई।
भारी बारिश ने जम्मू कश्मीर में तबाही मचा रखी है। भारी बारिश से कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। वहीं गुरुवार सुबह उस समय बड़ी तबाही मच गई जब रामबन जिले में अचानक बादल फट गया। बादल फटने की वजह से हादसे के शिकार हुए 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर लगातार लैंडस्लाइड होने और पत्थर गिरने की वजह से नेशनल हाईवे भी बाधित हो गया है। बादल फटने के बाद हुई लैंडस्लाइड से कई लोग फंस गए। इस बीच बादल फटने से मची तबाही के बाद स्थानीय प्रशासन ने लोगों को चेनाब नदी से दूर रहने की सलाह दी है। चेनाब नदी और सभी लोकल नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। लोगों को सुरक्षित जगह पर रहने को कहा गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी लगातार बारिश हो रही है। इससे जम्मू में तवी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी आज बादल फटने के बाद हुई भीषण बारिश में 10 दुकानें और 3 वाहन बह गए। देश के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ियों पर भी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। उत्तराखंड के भी कई इलाकों में भारी बारिश का कहर जारी है। उत्तरकाशी जिले के पुरोला में भी बारिश का कहर देखने को मिला, जहां कुमोला खड्ड में नाला उफान में आने से 10 दुकानें बह गईं। इस तबाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरह भारी बारिश से गदेरा में उफान आने से 10 दुकानें गदेरे में समाई दिख रही हैं। भारी बारिश और पानी भरने से इलाके में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त नजर आया। इस क्षेत्र में रात भर लोग सो नहीं पाए। वहीं यमुना घाटी में तेज बारिश से जगह जगह नुकसान की खबरें हैं। अतिवृष्टि हुई, उसके कारण लोगों को अति नुकसान हुआ। इसके लिए मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि लोगों को उचित मुआवजा मिला जाए। प्रतापगढ़ जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए आफत की बारिश बन गई है। पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। नदी नालों के उफान पर आ जाने का असर आम जनजीवन पर भी पड़ता नजर आ रहा है। जिले के धरियावाद उपखंड क्षेत्र में पानी के तेज बहाव के कारण पुलिया टूट गई है और लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया से आवाजाही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पानी से भरे गड्ढों के बीच कैसे लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इस कोशिश में एक युवक बाइक सहित भी बह गया। हालांकि युवक ने तो जैसे तैसे अपनी जान बचा ली, लेकिन बाइक का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जिले के कई पुलियों के कमोबेश यही हालत है। हालांकि प्रशासन लोगों से जान जोखिम में डालकर पुलिया और नदी नाले पार नहीं करने की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने जरूरी कार्यों के चलते प्रशासन की अपील को दरकिनार करते नजर आ रहे हैं। डूंगरपुर जिले में बारिश का दौर लगातार बना हुआ है। वहीं पड़ोसी जिलों बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में भी लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश से सोम, माही व जाखम नदी में पानी की आवक जारी है, जिसके कारण डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम टापू में तब्दील हो गया है। धाम को जोड़ने वाले 3 पुलों पर पानी की चादर चल रही है। नदियों में पानी की आवक बढ़ने से जिले में त्रिवेणी जल संगम बेनेश्वर धाम पुलों के डूब जाने से टापू में तब्दील हो गया है। सुबह बेनेश्वर धाम से गुजरी सोम, माही और जाखम नदी में पानी की आवक बढ़ने से धाम को जोड़ने वाली सावला, नवोड़ा और बलाई पुल पानी में डूब गए हैं, जिसके कारण धाम पर जाने वाले रास्ते जाम हो गए हैं। बांध को जोड़ने वाले तीनों पुलों पर करीब 3 से 60 फीट पानी की चादर चल रही है। सावन महीने में धाम पर दर्शन और पूजा करने आए श्रद्धालुओं ने धाम के बाहर की नदी किनारे पूजा अर्चना की। वहीं बारिश को लेकर पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट है। रक्षाबंधन जहां भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है, वहीं धार्मिक महत्व भी रखता है। रक्षाबंधन के मौके पर मंदिरों में कई खास आयोजन होते हैं। भक्त अपने भगवान को रक्षा सूत्र चढ़ाते हैं तो मिठाई और पकवानों का भोग भी लगाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में ये त्योहार हर साल बड़े ही विशेष अंदाज में मनाया जाता है। इस साल भी रक्षाबंधन पर भस्म आरती में सबसे पहले भगवान महाकाल को राखी अर्पित की गई। राखी बांधने से पहले नंदी हॉल और गर्भगृह में फूलों से आकर्षक श्रृंगार किया जाता है।
पुजारी परिवार की महिलाओं ने ही इमिटेशन रत्न जड़ित मोर पंखी वाली ये राखी बनाई। 4 फीट की ये राखी शैव और वैष्णव परंपरा के समन्वय का प्रतिनिधित्व कर रही है। भगवान शिव भगवान कृष्ण के आराध्य हैं, इसलिए भगवान महाकाल को मोरपंख की राखी बांधी गई है। इसके अलावा उज्जैन में जो सबसे खास रहता है वो रहता है 1.25 लाख लड्डुओं का भोग। राखी बांधने के बाद 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग भी बाबा को अर्पण किया जाता है। ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है। सबसे पहले हर त्योहार बाबा महाकाल के मंदिर से ही शुरू किया जाता है। इसके अलावा शहर के अन्य मंदिरों में भी भगवान को राखी बांधी जाती है। महाकाल मंदिर के पास स्थित बड़े गणेश मंदिर में भी गौरीपुत्र गणेश को राखी बांधी जाती है। मान्यता है कि श्रावण मास में उपवास करने के बाद रक्षाबंधन के दिन महाकाल को अर्पित किए गए लड्डू प्रसाद देकर उपवास का समापन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार बेहद खास तरीके से रक्षा बंधन पर्व मनाया। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले सफाई कर्मी, माली और अन्य कर्मचारियों की बेटियों से राखियां बंधवाईं। छोटी छोटी बच्चियां पीएम को राखी बांधकर बेहद ही खुश नजर आईं। पीएम ने सभी बच्चियों को सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। पीएम ने राखी बांधने आई बच्चियों से बड़े प्यार से मिले और उनके साथ बातचीत भी की। वहीं रक्षाबंधन पर एक बेहद ही खास तस्वीर नजर आई, जब केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को राखी बांधी। साध्वी निरंजन ज्योति ने मुख्तार अब्बास नकवी को तिलक लगाया और राखी बांधी। फिर दोनों ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। निरंजन ने नकवी को राखी बांधकर उनकी दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की, तो नकवी ने मरते दम तक भाई के कर्तव्यों को निभाते रहने का संकल्प लिया। नकवी ने साध्वी निरंजन ज्योति को गिफ्ट भी दिया। रक्षाबंधन यानी भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक का इजहार। इस दिन जहां बहनें अपने भाइयों की कलाइयों में राखी बांधकर उनकी दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं, वहीं भाई मरते दम तक अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। लेकिन कई भाई ऐसे हैं जो देश की रक्षा के लिए सरहदों पर डटे हैं। वो इस पवित्र मौके पर अपनी बहनों का आशीर्वाद नहीं ले पाते हैं। लेकिन इतनी बहनों के रहते देश की सरहद की पहरेदारी में जुटे भाइयों की कलाइयां सुनी रह जाएं, ये कैसे हो सकता है। अमृतसर के वाघा अटारी बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और बीएसएफ जवानों को राखियां बांधी और उन्हें मिठाई खिलाई। बहनों ने देश की सुरक्षा में लगे अपने भाइयों का हौसला भी बढ़ाया। राखी के इस पवित्र त्योहार पर बहनों के इस प्यार से बीएसएफ जवान भी भावुक नजर आए। आपको बता दें कि हर साल बड़ी संख्या में महिलाएं वाघा अटारी बॉर्डर पहुंचती हैं और जवानों की कलाइयों में राखी बांधकर उन्हें प्रोत्साहित करती हैं और दुश्मनों से रक्षा के साथ साथ सुख समृद्धि की कामना करती हैं। अलवर के सेंट्रल जेल में भी भाई बहन के अटूट बंधन का पर्व रक्षाबंधन मनाया गया। सुबह से ही जेल के बाहर काफी संख्या में बहनें और उनके रिश्तेदार का तांता लगा रहा। जेल प्रशासन की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर विशेष इंतजाम करते हुए पुरुष जेलों में भी सिर्फ उन्हीं महिला रिश्तेदारों को प्रवेश दिया गया जिनके पास कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र था। बंदी मुलाकात कक्ष में एक महिला को राखी बांधने की इजाजत दी गई। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बहनों को मिठाई ले जाने की स्वीकृति नहीं दी गई। झालावाड़ के जिला जेल में भी रक्षाबंधन मनाया गया। दूर दराज इलाकों सहित सीमावर्ती मध्य प्रदेश से आई बहनों ने अपने कैदी भाइयों को राखी बांधी। राखी बांधते वक्त जहां बहनों की आंखें भर आई, तो वहीं जेल में बंद भाइयों ने उन्हें निकट भविष्य में अपराध से दूर रखकर आने वाली जिंदगी में परिवार के साथ त्योहार मनाने का वादा किया। देश को सबसे अधिक सैनिक और शहीद देने वाले जिले झुंझुनू में रक्षाबंधन के पर्व पर एक अनूठी परंपरा है। यहाँ भाइयों के साथ ही शहीद भाइयों की प्रतिमाओं की कलाई पर भी राखी बांधी जाती है। शहीद भाई की कलाई पर राखी बांधने बहनें दूर दराज से चलकर पहुंचती हैं। ये बंधन भाइयों की शहादत के सालों बाद भी जिंदा है। बहनें हर साल रक्षाबंधन पर देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अपने भाइयों की प्रतिमा के हाथों पर राखी बांध रही हैं और इस पवित्र रिश्ते को निभाती आ रही हैं। नवलगढ़ उपखंड के बाय गांव में शहीद बाबूलाल पूनिया को राखी बांधने बहनें जरूर आती हैं। बाबूलाल पूनिया 2002 में रक्षाबंधन के एक दिन पहले 21 अगस्त को शहीद हुए थे। शहीद की बहन ने बताया कि बाबूलाल पूनिया हर रक्षाबंधन पर कोशिश करते थे कि वे गांव पहुंचें और बहनों के हाथों से राखी बंधवाएं। इसी तरह चिड़ावा उपखंड के झांझोद के शहीद राजेश की बहन ससुराल आबूसर से राखी बांधने अपने पीहर झांझोद पहुंचती हैं। उन्होंने बताया कि वे सब कुछ भूल सकती हैं, लेकिन शहीद भाई की कलाई पर राखी बांधना नहीं भूलती।
इसीलिए एक दिन पहले ही पहुंच जाती हैं ताकि सबसे पहले अपने शहीद भाई राजेश को राखी बांधकर उससे अपनी रक्षा का वचन दे सकें। राखी के मौके पर अजमेर में अनोखे तरीके से नारियल की बिक्री हुई, जिसके चलते यह चर्चा का विषय बन गया। दरअसल यहां राजनेताओं के नाम से नारियल की बिक्री हुई। यहां सीएम गहलोत का नारियल 25 रुपए, तो योगी नाम का नारियल 30 रुपए और मोदी का नारियल 35 रुपए में बिका। दरअसल अजमेर में नारियल बिक्री हर त्योहार पर अपना अलग रंग जमाती है, क्योंकि अजमेर के बाजार में नारियल सिर्फ नारियल के रूप में ही नहीं बल्कि ट्रेंड करती हुई मशहूर हस्तियों के नाम से बिकते हैं। इसी क्रम में इस बार राखी पर बाजार में नारियल देश के जाने माने राजनेताओं के नाम से बिका, जिसे लोगों ने बड़े चाव से खरीदा। ग्राहकों का कहना है कि उन्होंने अपनी अपनी पसंद के हिसाब से नारियल खरीदा। 25 रुपए के नारियल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम दिया गया। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज में जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराधों से त्रस्त है। वहीं योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ सालों में एक हीरो की तरह जनता की नजरों में उभरे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से जनता के चहेते बने हुए हैं। इसीलिए 35 रुपए वाले नारियल का नाम उनके नाम पर रखा गया है। रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहन के प्यार का प्रतीक है। इस पवित्र पर्व पर देश की सरहदों की सुरक्षा में जुटे भाइयों की कलाइयां सूनी ना रहे। इसको लेकर जैसलमेर की बहनें बॉर्डर पर पहुंची और राखी बांधकर उनकी सुख समृद्धि की कामना की। सीमा सुरक्षा बल की 191 वाहिनी के हेडक्वार्टर पर जैसलमेर की बहनों ने अपने सैनिक भाइयों को तिलक लगाकर राखियां बांधी और मिठाई खिलाई। महिलाओं ने कहा कि देश के जवान आज के दिन अपनी बहनों से दूर सरहदों पर डटे हैं। इन भाइयों को राखी बांधकर हम स्वयं को गौरवंती महसूस कर रही हैं। कोई जवान अपनी भाई से दूर है तो कोई जवान अपनी बहन से। ऐसे में देश के किसी भी रक्षक भाई की कलाई सूनी ना रहे, इसी उद्देश्य के साथ सीमा जन कल्याण समिति की 60 टीमों ने 21 सीमा चौकियों पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। कि हम घर से दूर यहाँ बैठे हुए हैं सरहद पे, और सही में हमें घर की याद है। सभी जवान बहुत खुश हुए। जोधपुर में रक्षाबंधन का पर्व अनोखे तरीके से मनाया गया। इस पावन अवसर पर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, जोधपुर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने जोधाना आश्रम में रह रहे बुजुर्गों की कलाई पर राखी बांधकर रक्षा का वचन दिया। अपनों के प्यार से वंचित इन बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए जोधाना वृद्धाश्रम में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया, जहां पर सोसाइटी से जुड़ी बहनों ने जहां बुजुर्गों की कलाई पर राखी बांधकर उनका मुंह मीठा कराया, जिससे बुजुर्गों के चेहरे पर जो खुशी थी वो देखते ही बन रही थी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ के आतिथ्य में आयोजित हुए कार्यक्रम में बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। आने में एक सुख मिलता है, ऐसा लगता है कि जैसे अपने बुजुर्गों के बीच में जाकर कुछ सीखने का मौका मिलेगा। भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन पर राजस्थान सरकार ने बहनों को तोहफा दिया और राज्य परिवहन की बसों में फ्री यात्रा करने की छूट दी, ताकि बहनें आसानी से अपने भाइयों के पास पहुंचें और उनकी कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधकर खुशियां दे सकें। राज्य सरकार के इस तोहफे का बहनों ने भरपूर लाभ उठाया। जोधपुर में भी इस छूट का महिलाओं ने लाभ उठाया। रोडवेज बसों में महिलाओं की खासी भीड़ नजर आई। बस अड्डे पर महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें दिखी, जिन्होंने फ्री टिकट लेकर राखी बांधने अपने बहनों के पास तो पहुंची ही, कई धार्मिक जगहों के भी दर्शन किए। कई महिलाएं अजमेर के ख्वाजा साहब के दर्शन के लिए निकली, तो कई महिलाएं बाबा रामदेव के दर्शन के लिए रामदेवरा भी निकल गईं। बता दें कि राज्य सरकार रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर हर साल महिलाओं को फ्री सफर का तोहफा देती है, जिसका महिलाएं भरपूर लाभ भी उठाती हैं। राज्य सरकार ने जो महिलाओं के लिए रक्षाबंधन के ऊपर औरतों के लिए, महिलाओं के लिए फ्री टिकट सुविधा दी है, बहुत अच्छी सुविधा दी है। इससे लोग महिलाएं अपने पीर राखी के लिए और ख्वाजा साहब के दर्शन के लिए अजमेर भी जा सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन पड़ने वाला श्रावणी पर्व भी हमारी प्राचीन गुरुकुल की परंपरा का महत्वपूर्ण पर्व है। गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों का शिक्षा सत्र इससे शुरू होता है। इस विशेष मौके पर देश विदेश से भारतीय छात्र वेद, उपनिषद, ज्योतिष की शिक्षा लेने
ऋषिकेश आते हैं। उपनयन के बाद ये ऋषि कुमार वेद शास्त्रों की शिक्षा दीक्षा के अधिकारी बन जाते हैं। वेद शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ऋषिकेश के कई प्राचीन और धार्मिक मंदिरों आश्रमों में गुरुकुल की परंपरा आज भी जीवित है। उत्तराखंड के साथ देश के कई इलाके के छात्र यहाँ वेद कर्म कांड के अध्ययन के लिए प्रवेश लेते हैं और यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर भारतीय संस्कृति कर्मकांड को आगे बढ़ाते हैं। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार श्रावणी के दिन से वेद और कर्मकांड का अध्ययन करने वाले वेद पाठी उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल में दीक्षा आरंभ करते हैं। जैसे हम की वेद पढ़ते हैं, हम वैसे नहीं हैं, परंतु हमारा जो गुरुकुल का धर्म है यज्ञोपवीत वो हमने आज से धारण कर लिया है और व्याकरण साहित्य वेद जो भी हमारे विषय हैं उसको हम आज से सही तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में उत्सवों की धूम है। खासकर हर घर तिरंगा अभियान ने लोगों के मन में आजादी के इस उत्सव को लेकर गजब उत्साह भर दिया है। जैसलमेर में भी हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टर टीना डाबी और नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला की अगुवाई में सोनार दुर्ग से हनुमान चौराहे तक तिरंगा रैली निकाली गई। नगर परिषद की ओर से आयोजित इस रैली के दौरान देशभक्ति के तराने और वंदे मातरम के नारों की गूंज के साथ पूरा जैसलमेर देशभक्ति से सराबोर हो गया। रैली की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम से हुई और इसका समापन राष्ट्रगान जन गण मन से हुआ। इस दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के उच्च आदर्शों को अपने दिलों में संजोए और उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में सीमा सुरक्षा बल, एनसीसी के कैडेट्स, वायुसेना के जवान, स्काउट गाइड, एनएसएस के स्वयंसेवक भी शामिल हुए। आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम है। देश की आजादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सेनानियों को नमन करने और इस मौके को उत्साहपूर्वक मनाने के लिए देश भर में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। इसी कड़ी में गुजरात के सूरत में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ताप्ती नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया। इस रैली में शामिल बीजेपी कार्यकर्ता 75 नावों पर सवार थे। सभी के हाथों में तिरंगा था। ये 75 नाव भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के प्रतीक है। ताप्ती नदी में नावों पर निकाली गई इस तिरंगा रैली का अद्भुत नजारा देखते ही बन रहा था। तिरंगा रैली में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं का घाट पर स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया।